हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल प्रिटी हाउस। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सबके और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है, अगर आप सभी टैरोट बीसी कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं ये कोर्स स्टार्ट करी 8 जून से। 21 डेज का ये कोर्स रहेगा जिसमें पीडीएफ रहेंगे, वीडियोस रहेंगे एंड मैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करूँगी। ठीक है, इस कोर्स को करने से आप खुद की रीडिंग करना बहुत अच्छी तरीके से जान पाएंगे। ठीक है, एंड अगर आप इसको सीखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मुझे इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, भोलेनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद भेजिए। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, मिरेकल्स, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाएँ, ये ब्लेसिंग्स आपको सेंड करूँ। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर ये स्वीकार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ बेसिकली जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपको बदलने के लिए क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, ईश्वर आपको बदलने के लिए क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो जो भी मैसेजेस आए आपको ईश्वर की तरफ से उसको लेना है एंड अगर आपको आपके जीवन के साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो इसको अप्लाई भी करना है। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। वाओ, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अब तक का जो आपका जीवन होगा बहुत ज़्यादा माइनस प्लस करते हुए बीता होगा। ठीक है, ईश्वर यहाँ पर आपको यही चीज़ बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीज़ों को अब तक एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो काफ़ी है। ठीक है, और अब आपको बदलने की ज़रूरत है, आपको इन दोनों चीज़ों को अलाइन करने की ज़रूरत है। जब भी हम सिर्फ नेगेटिव और सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं तो दोनों चीज़ें बहुत ही दो धार की तरह चलती हैं, नाव की दो धार, नदी की दो धार की तरह। तो यहाँ पर आपको उसको एक करने की ज़रूरत है, तो खुद को बहुत ज़्यादा अलाइन करने की ज़रूरत है, खुद को बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि एक मेंटोर जो रहता है, जो बहुत ही लीडर रहते हैं, वो जब अपने अंदर चेंज करते हैं तो अब एक नया क्रिएशन, एक नया समाज बिल्डअप कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने अब तक अपने अंदर हमेशा लोगों की दुख, लोगों की खुशी, दोनों चीज़ों को हमेशा जोड़ करके जीवन को जीने की कोशिश की, लेकिन अब यहाँ से आपको खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा एक खुशी वाली एनर्जी लेकर के जीवन को जीना है। चाहे आपके एक्शन से कोई खुश हो चाहे नाराज हो, आपको उसकी परवाह करना छोड़ना होगा। ठीक है, क्योंकि आप एक लीडर के एनर्जीज में, ठीक है, एक योद्धा के एनर्जीज में, एक ऐसी जर्नी में आप जहाँ पर चल रहे हैं जहाँ पर आपके कर्मा से, आपके एक्शन से बहुत सारे लोग खुश नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल वर्क करें, तो आपको यहाँ पर खुद को बदलना होगा। ठीक है, यहाँ पर जब तक आप सबकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा बोलेंगे तो सब आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर तारीफ करने वाले। लेकिन यहाँ पर ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा मन की जो गति है उसको चेंज करने के लिए कह रहे हैं। आपको अपेक्षा नहीं रखनी है किसी भी तरह की कि आप जो भी कर्मा करेंगे उसके लिए सब कोई आपकी तारीफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जिस जर्नी में चल रहे हैं वहाँ पर जैसे मुझे एक लॉयर, एक न्यायाधीश की एनर्जी फील कर पा रही हूँ, जिसमें आपको जजमेंट जब आपने कर दिया तब आपको ये नहीं सोचना कि वो जजमेंट सामने वाला आपको किस तरह से उसके लिए देखने वाला है। ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा एक स्टार सीड्स की ऊर्जा से यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस ऊर्जा में आपको हमेशा सही करना है। चैरियट की एनर्जी, ठीक है, विक्ट्री, खुद को बदलना इसी वजह से, खुद के अंदर चेंज इसी वजह से लेकर के आनी है आपको, क्योंकि आप विक्ट्री को हासिल करने जा रहे हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ी स्ट्रांगनेस साइड आपकी यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए बन रही है। ओके, और अपने अंदर जो चेंज आपको लाना है, फियरलेस। ठीक है, डरना नहीं है किसी भी ऐसी चीज़ से जो आपको बहुत ज़्यादा डाउन करे,
जो भी आपको अपने कर्मा से विचलित करे। ठीक है, हो सकता है इस समय आपकी पोजीशन कुछ ऐसी हो कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ में, एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको बेचैनी रह रही है, नींद कम आ रही है। तो इस चीज़ पे आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। प्रभु आपसे यही चीज़ चाहते हैं। ठीक है, और आपको अपने एम्बिशंस पे ध्यान देना है। कहीं ना कहीं आपने अपने एम्बिशंस को एक डाउन कर रखा है इस समय पर। ठीक है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश ज़रूर से कीजिए। अपने अंदर की विल पावर को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब आप अपने अंदर की विल पावर को बढ़ाएंगे तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ये वो चेंज है जो ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने अंदर लेकर के आए। ठीक है, साथ में जो आपकी ये जर्नी है ना, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, जो आपको कहा जा रहा है स्पिरिट गाइड की तरफ से वो आपको करना होगा, क्योंकि ये आपकी जर्नी है। ठीक है, यहाँ पर आपको कंट्रोल नहीं करना और सेल्फ डिसिप्लिन में आपको रहना है। ठीक है, जितना आप सेल्फ डिसिप्लिन में यहाँ पर रहेंगे उतना ही आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। ओके, थैंक यू सो मच। ये वो चेंज है जो ईश्वर इस समय चाहते हैं कि आपके अंदर हो, क्योंकि आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो इसी पे डिपेंडेड है। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, बहुत ही फेवरेट, मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड फेवरेट कार्ड है ये। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ मेरे लिए ये कार्ड माँ दुर्गा का कार्ड है। ठीक है, माता रानी का कार्ड है। तो ये माता रानी आपसे यही चीज़ बदलाव करने के लिए कह रही है कि आप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा बहादुर है और आपके अंदर दया भी बहुत ही ज़्यादा। तो फिर ये चेंज आपको अपने अंदर लेकर के आनी है कि जब भी आप अपने जीवन के खतरनाक चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा सामना कर पा रहे हैं, जहाँ पर आप कहीं बार बहुत ज़्यादा लेजी, बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील कर पा रहे हैं, या फिर पॉजिटिविटी तो है लेकिन उसको सही डायरेक्शन आप नहीं दे पा रहे, तो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को आपको यूज़ करना है। उन दिनों को आपको याद करना है जब आप बहुत ही स्ट्रेंथफुल होकर के अपनी लाइफ को जिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पिछले पास्ट की कुछ स्ट्रेंथफुल चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए आपको ईश्वर यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, और अपने अंदर की वो जो फेमिनाइन एनर्जीज है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, जो बहुत ही स्ट्रांग है। एक माँ शक्ति जो हर एक अंदर, हर एक लेडीज के अंदर वो विराजमान है। ठीक है, तो ये फेमिनाइन एनर्जीज एंड जितने भी मस्कुलाइन एनर्जीज है उन्होंने अपनी माँ शक्ति से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना है। ठीक है, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा एक माँ के गर्भ से आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी है। ठीक है, बेसिकली ये स्ट्रेंथ आपकी इनर की स्ट्रेंथ, आपके पेशेंस की स्ट्रेंथ है। ये समय जो ऐसा चल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके क्राउन चक्रा की अवेगनिंग की हो सकती है। हो सकता है कि आपका मन कई बार बहुत सारी चीज़ों के प्रति ना लगे, बहुत ज़्यादा लैक में महसूस करे। ईश्वर का काम करते हुए भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो कि मेरा कार्य सफलता नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करेजियस, अपना जो हिम्मत है वो बनाए रखना है। और ये चेंज चाहते हैं प्रभु आपके अंदर कि स्ट्रेंथ के साथ साथ काइंडनेस भी आपको अपने अंदर रखनी है। ये दोनों चीज़ें आपके अंदर हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस बनाती हैं। तो ये चेंज अपने अंदर ज़रूर से लेकर के आए। ठीक है, प्रेजेंट में आपकी कोई भी कंडीशन हो, आपको ये चेंज अपने अंदर लेकर के आना है। डिवाइन आपसे यही चीज़ चाहती है, इसी वजह से ये कार्ड आया है। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, सो ब्यूटीफुल एंड सो एक्यूरेट कार्ड निकल रहा है। बहुत ज़्यादा जैसे ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, आपको स्नेक प्लांट अपने आसपास ज़रूर से लगाने की ज़रूरत है। टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा ऊर्जाओं का समन्वय एक दूसरे के साथ आपको बैलेंस करना है। एक साइकिल जब कंप्लीट होती है, जब हम ऊर्जाओं के प्रवाह को बैलेंस कर लेते हैं, जो हमारे अंदर के इमोशंस रहते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा अप्स होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं, लेकिन आप दोनों चीज़ों को जब बैलेंस करके चलते हैं तो ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही चीज़ करना है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार में आपको डूब जाना और ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आपको रहना। ठीक है, दोनों चीज़ को आपको बैलेंस करके यहाँ पर चलना है। ठीक है, साथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक क्लेम करना है उस एनर्जीज को जो डिवाइन इस समय आपके साथ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अपने आप को, आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं कर रही,
तो आपको हो सकता है स्नेक प्लांट लगाने से आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही क्लीन होगा। प्रभु चाहते हैं कि आप इमोशनल वाइज खुद के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज करें, ठीक है। अपने सोलमेट से और अपने ट्विन फ्लेम की जो भी एनर्जीज होती है ट्विन फ्लेम की, उसके साथ बहुत ज़्यादा एक बैलेंस करें। ये नहीं कि सिर्फ प्रवाह में बह जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इनर वर्क, एक हार्मनी रिलेशनशिप, एंड यहाँ पर वही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। सोलमेट की एनर्जीज भी यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो चीज़ नज़र आ रहा है कि खुद को प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ करके आपको रखना है, ठीक है। प्रकृति के साथ जब भी आप अपने इनर को कनेक्ट करेंगे तब आपको बहुत इनर स्ट्रेंथ, हीलिंग बहुत ज़्यादा महसूस होगी। तो ये चीज़ ज़रूर से कीजिए, ओके। कुछ समय आपको नेचर के साथ ज़रूर से बिताना है, ओके। थैंक यू। वाह, जब आप इस एनर्जीज में टैपिंग करेंगे कि आपको हर एक चीज़ अपने हिसाब से ही नज़र आएगी। ईश्वर इस समय आपको सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही दे रही है। आपको बस अपने थॉट को बहुत ज़्यादा, इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को गलत डायरेक्शंस में लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे ये चीज़ चेंज करने के लिए कि अपने खुशियों की जो सीमा है वो आपको अपनी इच्छाओं की जो सीमा है उसको बांधना नहीं है, उसको सिर्फ एनालिसिस करना कि किस तरह से आपकी इच्छाएं जो पूरी हो रही आप उसमें सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। आपकी बहुत सारी इच्छाएं चेंज होने वाली हैं, इसी वजह से आपको खुद के अंदर ये चेंज लाने के लिए कहा जा रहा है कि उसको स्वीकार कीजिए, उसको क्लेम कीजिए कि मैं इस खुशी के लिए पूरी तरह से सज्ज हूँ, ठीक है। ईश्वर इस समय जो भी चीज़ें मुझे खुशी की तरफ से दे रहा है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। तो अपने लाइफ को जितना हो सके इमोशनली ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। जब अगर आप अपने आप को यहाँ पर खालीपन में एनर्जीज में लेकर के जाएंगे तब आपके आसपास जो भी चीज़ें ब्लेसिंग्स में चल रही है वो भी उसकी रिवर्स हो जाएंगी। चीज़ें जब हम जैसा उसको अज्यूम कर रहे हैं वैसी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी विशेष कमिंग यहाँ पर ट्रू होने जा रही है। इसी वजह से अपने अंदर वो चीज़ आपको लेकर के आने कि आप सारी चीज़ों को संभाल सकते हैं। खुशी को भी संभालने के लिए अंदर ताकत होनी चाहिए, ना कि खुशी में बहुत ही ज़्यादा बहाव होना चाहिए कि जिससे आने वाले सफ़र में आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। साथ में आपको रियलाइजिंग होना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीजिंग करना है अपने ड्रीम्स, अपने विज़न, अपने हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी जो बहुत जल्दी आपके अंदर आ रहा है। इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुश रहने की ज़रूरत है। जो ईश्वर चाहते हैं कि आप खुश रहें, ओके। थैंक यू। एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा खुश रहने के लिए ईश्वर आपको यहाँ पर कह रहे हैं, ये चेंज आपको अपने अंदर लाने के लिए कह रहे हैं। छोटी से छोटी खुशियाँ जो आपको मिल रही हैं उसमें आपको खुश रहना है, ओके। वाह, एट ऑफ वांड्स की एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आकस्मिक धन आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। कोई सडन चेंज आपकी लाइफ में पैशनेट रूप से हो जिसके लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन आपको अपने अंदर चेंज लाना है कि आप उस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं, आप उस चीज़ को पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ऑरिकल से आप सभी के लिए क्या है मैसेज, ओके। थैंक यू। The Holy Spirit expects miracles. Remember that only love is real. Miracle will also naturally. Spirit has his back. ठीक है। तो यहाँ पर प्रभु आपके अंदर यही चेंज लाना चाहते हैं कि आप हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा मिरेकल से कनेक्ट करके रखिए। आप ऐसा बिल्कुल भी कुछ नेगेटिव पैटर्न है जो बचपन से आपने अपने जीवन में जिए होंगे कि आपके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा होता भी है बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता। आप कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लें, लेकिन आपके साथ अच्छा होता नहीं। तो ये पैटर्न आपको अनब्लॉक करना है, ठीक है। साथ में आपको हमेशा इस चीज़ के होप बनाए रखनी है कि आपकी लाइफ में भी मिरेकल्स हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो आपके आसपास की एंजल्स
ये हर वक्त आपके लिए काम कर रहे हैं। जिस भी इष्ट प्रभु को आप मानते हैं उनका मैसेज आप तक पहुंचाते रहते हैं। जब भी आप सीढ़ियों को पानी रखते हैं, दाना रखते हैं, तो उनकी जो दुआएं रहती है ना, वो आपको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा हमेशा लगती रहती है। ठीक है। एंड आपको हमेशा से रिमेम्बर करके रखना है कि आप हमेशा प्यार पाने के लिए बने, ना कि नफरत। इसी वजह से खुद को प्यार कीजिए। ठीक है। तो ये चीज़ ईश्वर आपको अपने अंदर चेंज लाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है। इस एनर्जीज के साथ अपने आप को कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, थैंक यू। Wow. White eagle ancestor spirit. Connect your align a family bound pattern can be healed now. तो मुझे ये कार्ड देखते ही एक ऐसी फीलिंग्स आई जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन हो आपके पास और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो आपके अंदर। ठीक है। ये एनर्जीज की मैसेज जो है आपके पूर्वज की तरफ से आपके अंदर अद्भुत, बहुत सारी चीज़ें अद्भुत है। ठीक है, जो आप अभी नहीं जानते। ठीक है। इसी वजह से आपको अपने अंदर चेंज लाना है। बहुत सारी चीज़ें आपकी जागृत है जिसको आपको समझना है। ये आपको हमेशा जैसे आपकी फॉर्म ऑफ कोई भी ओल्ड एनर्जी से बहुत स्ट्रांग आपका कनेक्शन है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा वो आपको किसी न किसी बर्ड के रूप में हमेशा दिखाई देती हैं आपके सराउंड्स में, चाहे वो ईगल हो, चाहे कोई भी एनर्जीज फॉर्म में हो बर्ड, आपको वो ज़रूर से अपने आसपास दिखाई देती हैं। आपको अपने अंदर ये चेंज लाना है कि आप हमेशा ही ईश्वर को अपने साथ यहाँ पर कनेक्ट कर पाएँ, अपने पूर्वजों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है। साथ में ये चीज़ याद रखनी है कि आपके द्वारा बहुत सारे आपके पूर्वजों की जो ब्लड लाइन हीलिंग है वो यहाँ पर हो सकती है। कुछ नई चीज़ों में, स्पिरिचुअल कामों में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश आप कीजिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्क, लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्क है जो आपके पूर्वजों के रिलेटेड है, जो आपकी लाइफ में पेंडिंग है, जिसको आपको सीखना है। ठीक है। जैसे पूर्वजों की हीलिंग कैसे की जाती है। ठीक है। उनके साथ कनेक्ट कैसे किया जाता है, वो कैसी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर लेकर के आएँ। ये चीज़ चाहते हैं ईश्वर कि आप इस चेंज को करें अपने अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी आंखों में बहुत ही गहराई, बहुत ही सच्चाई और बहुत ही डीप मैसेज है। ठीक है। तो ये मैसेज आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है। आपको अलाइन करना है और अपने फैमिली के किसी भी ऐसे दर्द को, ऐसे दुख को आपको दूर करना है जो आपकी फैमिली वाइज चलते आ रहा है। ठीक है। हो सकता है कि आपको सभी को बहुत ज़्यादा बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो आपको बुध ग्रह की रेमेडीज बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, जो आपके पूर्वज बताना चाहते हैं कि वहाँ से ये चीज़ चली आ रही। और आपने देखा होगा कि जितने भी आपके ओल्ड एज बुजुर्ग होंगे उन सभी को ये सारी चीज़ें चली आई होंगी और यंग जनरेशन में भी ये चीज़ है। अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो आपको इसकी रेमेडीज ज़रूर से करनी चाहिए। आपको अपने बुध ग्रह को ज़रूर से अच्छा करने की ज़रूरत है। ठीक है। यही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके पूर्वज आपको यहाँ पर देना चाहते हैं। ओके। वाओ, लॉर्ड कृष्णा। Krishna, devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally। तो यहाँ पर प्रभु आपको एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि आपने हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में ईश्वर से हमेशा बहुत ही ज़्यादा एक कनेक्शन मांगा था और वो ईश्वर ने आपको दिया ज़रूर से। ठीक है। इसी वजह से आपको जब भी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती है उसको आपको ट्रस्ट करना। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ये मैसेज रिपीटेड मुझे मिल रहा है, तो इसका मतलब यही कि ये सिर्फ रिपीटेड होती हैं चीज़ें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर वो चीज़ रिपीटेड आ रही थी इसका मतलब आप इसको ले नहीं रहे, इस वजह से बार बार ईश्वर आपके सामने वो चीज़ कर रहे हैं। ठीक है। ये स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको ट्रस्ट करना होता है, कहीं से भी आप सुनो। ठीक है। आपने जितने भी कमिटमेंट किए हुए हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हो। अपने अंदर ये चेंज लेकर के आना, जिसके साथ भी आपने कमिटमेंट किया है, वादा किया है, उसको ज़रूर से निभाएं, चाहे वो आपकी सोल ही क्यों ना हो। ओके, थैंक यू।
चैरिटी, प्रेयर एंड कंटिप्लेशन, कनेक्ट विद द हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो यहाँ पर प्रभु आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि अभी आप जैसे बन गए हैं वैसे आप थे नहीं, तो अपने अंदर ये कड़वाहट बिल्कुल भी ना आने दें। ठीक है, आप एक फूल की तरह हैं, तो अपने अंदर उन कांटों को जगह मत दीजिए जो किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जितना दूसरों को पहुंचाने की बात कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं मन में, तो उतना ही आपको भी दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि आप एक प्योर हार्टेड पर्सन जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर करना, बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छा करना आप मानते हैं। तो अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है ज़माने के लिए। ठीक है, अपने आप को ईश्वर के साथ चेंज कर लीजिए ताकि आप उनके साथ कनेक्ट हो पाए। ओके, एंड लास्ट देख लेते हैं आप सभी के लिए क्या है ईश्वर का गाइडेंस। Wow, will and divine healing. Honor your sensitivity is needed to recharge and heal. Your life can support others. तो यहाँ पर ईश्वर आपसे यही चीज़ कहना चाहते हैं कि खुद को हील कीजिए। आप इमोशनली कितना ड्रेन हो रहे हैं, खुद को हील कीजिए ताकि आप लोगों को हील कर पाएँ। ओके, एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। वीडियो रीडिंग आपको अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।